जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय मजदूर। सभी को नमस्ते, जय भारत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का पाठ 4 ज़रोखा में ईवीएस में पाठ 4। बड़े मददगार हमारे कामगार, बड़े मददगार हमारे कामगार, बड़े मददगार हमारे कामगार। तो मददगार होते हैं जो हेल्प करते हैं, और हमारे कामगार जो काम करते हैं। काम भी विभिन्न तरह के होते हैं। बूझो तो जाने। इन पहेलियों के उत्तर चित्रों के नीचे लिखो। चलो पहेली देखते हैं। गोल गोल मैं चाक घुमाऊं, फिर उस पर मिट्टी फैलाऊं, बर्तन का आकार बनाऊं, बोलो तो मैं क्या कहलाऊं। अरे, बर्तन बनाने वाला कौन होता है? कुम्हार लिख दो। आगे बढ़ो। सबसे पहले लेता माप कपड़ों को फिर देता काट, पहने कोई किसी उम्र के, कोई सिले कपड़े घर भर के। कौन सिले कपड़े घर भर के? तो कपड़े सिलने वाला कौन? दर्जी। जब घेरे कोई बीमारी, रोगी बनती दे तुम्हारी। दे मैंने शरीर। मुझसे तुम उपचार कराओ। इलाज मैं हूँ कौन, चलो बतलाओ। उपचार करने वाला डॉक्टर। आगे बढ़ो। आगे। बांध और पुल में बनाऊं, नई नई तकनीक लगाऊं, सूझ-बूझ अपनी दिखलाऊं, मैं किस नाम से जाना जाऊं। अरे, ये पुल बनाने वाला बांध कौन है? ये इंजीनियर। दो पहियों की रहे सवारी, करे बचत ईंधन की भारी, इसमें अगर खराबी आए कौन ठीक करे के दिखलाए। अरे, दो पहियों की सवारी साइकिल को ठीक करने वाला कौन? साइकिल मैकेनिक। आगे कपड़े पर आकार बनाकर, धागे से फिर उसको सजाकर, सुंदर बना कसीद दे देता कौन, सभी का बना चाहता। अरे, ये तो सुंदर कपड़ों पर कसीदे देता है, सजावट करता है, तो इसे बोलते हैं कसीदेकार। ऊपर उड़कर जाता, किंतु नहीं पंछी कहलाता, नियत जगह सबको पहुंचाता, बोलो मुझको कौन चलाता। अरे, पायलट। पता करो और लिखो। तुम्हारे आसपास के लोग कामों के अलावा और किन कामों से जुड़े हैं? पूछ ले अपने पड़ोसियों से। जा किया है, मोची है, लोहार है, अध्यापक। आगे बढ़ो। देश की रक्षा मेरा काम। नरगिस आज बहुत खुश है। उसके पिताजी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं। वे भारतीय सेना में सूबेदार हैं। कल वे कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात हैं। ये बहुत बहादुर हैं। पिछले साल उन्होंने देश की सीमा में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसके लिए उन्हें वीरता का मेडल भी मिला था। नरगिस के पिताजी की तरह अनेक सैनिक दिन रात दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं। नरगिस भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती है। तो नरगिस के पिताजी सेना में हैं, नरगिस भी चाहती है। सोच और लिखो। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? लिखो सोचकर। क्या तुम्हारे परिवार या पास पड़ोस में कोई सेना में है? सोचो, लिखो। यदि हाँ, तो उनसे मिलो और पता लगाओ कि सेना में वे क्या काम करते हैं। स्वयं करें। देश के लिए काम करके उन्हें कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है, गर्व होता है, और क्या होता है? आगे देखो। ट्रक मेरा चलता जाए। महक के पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। उन्हें इस काम के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। वे ट्रक से एक शहर से दूसरे शहर में सामान पहुंचाते हैं। आजकल वे कोयला लाने बिहार गए हुए हैं। यह कोयला हमारे राज्य के पानीपत थर्मल पावर प्लांट में पहुंचाना है।
यहाँ कोयले से बिजली पैदा की जाती है। समय पर सामान पहुँचाने के लिए कभी दिन रात ट्रक चलाना पड़ता है। ट्रक चालक है ये, ट्रक चलाने वाला चालक। पता करो क्या तुम्हारे पास पड़ोस में कोई ड्राइवर है? लिख लो अपने हिसाब से। वाह, कौन सा वाहन चलाता है पूछ लो अपने पड़ोसी से। क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है? क्या उसके पास? तो हाँ, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, होना चाहिए। वह पराए किन जगहों पर आता जाता है, तो कहाँ कहाँ जाता है वो नाम लिख लें। रास्ते में से किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वो भी पूछ ले, लिख ले। उसे अपने परिवार से लगभग कितने समय के लिए दूर रहना पड़ता है, तो कई बार महीने लग जाते हैं, पूछ लें। आगे बढ़ो, सफाई करना मेरा काम, सफाई करना मेरा काम। रानी के पिताजी सफाई विभाग में काम करते हैं। ये बहुत जल्दी काम पर चले जाते हैं। वे जगह जगह फैले कूड़े कचरे उठाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं। उसमें प्लास्टिक, लोहा, कांच की चीज़ें, टूटे मग, डिब्बे और पॉलीथीन की थैलियाँ आदि हटी जाती हैं। इस काम में कई लोग लगे होते हैं। यह काम करके वे अपने परिवार का पेट तो भरते ही हैं, साथ ही शहर की सफाई में भी योगदान देते हैं। ये बताते हैं कि आजकल कचरे में पॉलीथीन की थैलियाँ ज़्यादा आती हैं, जो नालियों में फंस कर उन्हें बंद कर देती हैं। कुछ पशु इन थैलियों खाकर बीमार पड़ जाते हैं। तो ये प्लास्टिक का तो दुरुपयोग है भाई। आगे देखो, सोचो और लिखो। तो प्लास्टिक व पॉलीथीन की कचरे में फेंकने से क्या नुकसान है? अभी देखा, नालियाँ बंद कर देता है, पशु बीमार पड़ जाते हैं। आगे देखो, सोचो और लिखो। ये यश के पास कुछ चित्र हैं। चित्रों को देखकर दिए गए स्थान पर संबंधित विषय का नाम लिखने में क्या करें? देखो भाई, ये दर्जी वाला है, मशीन वाला, ये डॉक्टर है, फिर कुम्हार है। ये चित्र देख कैसे लगता है? आगे बढ़ो। ये अध्यापन हो रहा है, यानी अध्यापन में टीचिंग पढ़ा रही है। सफाई वाला है ये, दूध वाला दूध दिया है ये। साइकिल ठीक करने वाले यानी साइकिल मैकेनिक है ये। दुकानदार है ये। और मजदूर, सीमेंट का जो ईंट पड़ा देता है ये मजदूर है, लेबर है। देखो, बनी कमीज। राजू की माँ रेडीमेड कपड़े बनाने की वाली एक फैक्ट्री में काम करती है। एक दिन राजू ने पूछा, माँ कमीज कैसे बनती है? उन्होंने राजू को चित्रों के द्वारा कमीज बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया बताई। कमीज कैसे तैयार हुई यह नीचे चित्रों में दर्शाया गया। कपास, पहले कपास से आवा है मटेरियल, फिर धागा बनता कपास से, फिर कपड़ा बुनते हैं, फिर कपड़ा सीलते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बताई माँ ने, राजू की माँ ने। आगे बढ़ो। पत्र लिखने से लेकर उसके सही स्थान पर पहुँचने के विभिन्न चरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में लिखो। पत्र लिखना ठीक, दूसरी डाक टिकट लगाना, तीसरा पत्र पेटी में डालना, चौथा साटना, पाँचवा गाड़ी में रखना, छठा सही पते पर पहुँचाना। आगे इस पाठ में लोग जिन विषयों के नाम लिखो। सैनिक है, सफाई वाला, डाकिया, डॉक्टर, दर्जी, कुम्हार, पायलट, मजदूर। आओ ये भी करें। घर में स्कूल के रास्ते तुम कई तरह के काम होते हुए देखते हो। किन 5 कामों के नाम लिखो। कृषि देखते हो, स्कूटर की रिपेयरिंग देखते हो, दुकानदारों को देखते हो, जूते मरम्मत करना देखते हो, बढ़ई का काम देखते हो। आप लिख सकते हो अपनी मर्जी का। अपने आसपास किए जाने वाले कुछ ऐसे काम सूची बनाओ जिन्हें पुरुष भी करते हैं और महिलाएं हो। अरे जैसे स्कूल में पढ़ाना दोनों करते हैं भाई, डॉक्टर काम भी दोनों पुरुष और महिला दोनों करते हैं, और भाई और दर्जी काम दोनों करते हैं। तो दोनों काम करते हैं, सफाई का दोनों करते हैं। तो आगे बढ़ो। क्या होगा यदि वे लोग अपना काम न करें? क्या होगा? किसान अगर काम न करे क्या अनाज नहीं मिलेगा? फिर अध्यापक अगर नहीं पढ़े क्या होगा? शिक्षा प्रसार नहीं होगा। चौकीदार काम नहीं करेगा क्या होगा? चौकीदारी घटनाएं बढ़ेंगी। रिक्शा वाला नहीं करेगा काम तो पैदल जाना पड़ेगा। सफाई कर्मी सफाई नहीं करेगा तो गंदगी फैल जाएगी। डॉक्टर काम नहीं करेगा, लोग बीमार ही रहेंगे। सैनिक काम नहीं करेगा, देश की सुरक्षा को खतरा होगा, खतरा। सफाई कानून व्यवस्था खराब होगी, सफाई नहीं होगा तो कानून व्यवस्था खराब होगी, लूटमार होगी। मजदूर, कारखाना बंद हो जाएगा। आगे पता करो कि जिस काम तुम करना चाहती हो उसके लिए किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छी तरह की कहाँ करनी चाहिए। स्कूल में पढ़ाई के बाद काम किस जगह मिलेगा, नौकरी पर देख सोच लें, लिख लें। और ये नीचे देख लीजिए कि वर्ग फैले विभिन्न कामगारों के नाम छाटो, उनके नाम लिखो। तो ये जैसे डॉक्टर है, छाट लें, दूध वाला है, धोबी है, किसान है, कुम्हार है, चालक है, रिक्शा चालक है, नाई है, ये ढूंढ लें, अध्यापक है, लिख लें।